ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहाँ हमने ख़त्म किया था। ठीक है, हमने इवन इंडिसेस कर लिए थे। इवन इंडिसेस का मतलब है कि हम इवन नंबर, इवन कोफिशिएंट्स के लिए हमने जनरल फार्मूला किया था, राइट? व्हेन n is equal to 2k, right? When k equal to 1 2 3 4, so our values will be based on, our coefficient will be based on the even numbers. तो आप देखें C2, C4 एंड C6, ठीक है, ये इवन है ना, C6 C4 C2, दे these even number indices are related to each other. क्योंकि related to each other है, then we can write in a form such that we can only take the solution of each of these coefficient only, even number coefficients, right? इस तरह हमने सीरीज बनाई है, इसकी बनाएंगे using a general formula which is applicable only for the even numbers, and then we will do with the odd numbers. तो even numbers के लिए आपने recursively आपने ये देखा कि where we put the n is equal to 2k in the general form, ठीक है? This general form is applicable for both of the even and odd numbers, and then हमारे पास ये फॉर्मूला आया। फिर मैंने बताया कि when C2k जो है कोई भी हो सकता है नंबर, इज एक्चुअली इक्वल टू -1/2k, यानी सेम नंबर, ठीक है? इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। यू कैन सी, अगर ये 2k है तो नीचे क्या है 2k, ठीक है, और इसके बाद मल्टीप्लाई करें 2k - 1, एक नंबर कम, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, जो भी इसका कोफिशिएंट इसका था, इंडेक्सेस था, तो उसके 2 नंबर पीछे वाले इंडाइसिस के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? इंडाइसिस के कोफिशिएंट C2k - 1। अब मैंने कहा कि हम राइट साइड को देखते हैं। राइट साइड की पहली टर्म तो ये मैंने यहाँ लिख ली, ठीक है? अब दूसरी टर्म जो होगी C2k - 1, उसको भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो C2k - 2 की इक्वल टू किसके बराबर होगा, -1/, नीचे क्या होना चाहिए, अगर ये 2k है, यहाँ 2k है, तो ये क्या, अगर 2k - 2 है तो क्या होगा 2k - 2, सेम पैटर्न सेम कर रहे हैं हम, ठीक है? ओके, दूसरा नंबर क्या होगा, अगर 2k है तो 2k - 1 है, तो 2k - 2 होगा तो एक नंबर और कम हो जाएगा, ठीक है? 2k - 3 हो गया, ठीक है, सही है। और मल्टीप्लाई क्या होगा, अगर 2k के लिए 2k - 2 है तो 2k - 2 के लिए क्या होगा, और पीछे दो नंबर, 2 स्टेप कम, तो C2k -4 हो जाएगा, राइट? हमने ये वाली जो टर्म है ये हमने यहाँ लिख ली। अब इसी तरह C2k - 4 है तो जाहिर है आप इसी तरह लिखेंगे, ठीक है? तो हम पीछे जाके हमने देखा कि लास्ट जो हमारा कोफिशिएंट बचा है वो -1 - हाफ C0 है, ठीक है, जिसको हमने टेबल में दिखा सकते हैं कि लास्ट टर्म विल बी -हाफ C0। ओके, यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ओके, C6 से C4 गए, C4 से C2 गए, पीछे जा रहे हैं, रिकर्सिवली वी आर गोइंग बैक until we reach till C0। तो इसको जनरल फॉर्मूले में लिख दिया, ऊपर वाली टर्म -1 पावर की आएगी, देख लीजिएगा। दूसरी टर्म नीचे वाली क्या होगी, 2k - 1 2k - 2, ये 2k का फैक्टोरियल हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर 2k का फैक्टोरियल, और आखिरी टर्म C0 लिख ली। तो ये आपका पास इवन नंबर्स इंडिसेस आ गए, ठीक है, जनरल फॉर्म फॉर द इवन नंबर इंडिसेस। अब ऑड नंबर के लिए हमने n इक्वल टू 2k + 1 लिखा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2k + 1, ये 2k + 1 हो गया, 2k + 1 - 1 C2k + 1 2k + 1 - 2, ठीक है? तो यहाँ हम लिख लेंगे, तो हम आपके पास जो इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन आएगी। ठीक है,
तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पुट की तो हमारे पास क्या आ गई, C2k प्लस 1 इक्वल टू -1 अपॉन 2k प्लस 1 2k C2k माइनस 1, ठीक है, इसमें पुट किया हमने 2k प्लस 1 की n इक्वल टू 2k प्लस 1, तो हमारे पास ये आ गई। ओके, ओके, अब आप देखें इसको भी हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, तो सी द फर्स्ट टर्म ने सेम लिख दी, फिर 2k माइनस 1 आ गया। अब आप देखें अगर टर्म्स 2k प्लस 1 थी तो डिनोमिनेटर में 2k प्लस 1 था और एक माइनस थे, और क्या था 2k प्लस 1 माइनस -2 प्लस 1 है तो यहाँ -1 है, ठीक है, तो कितनी टर्म्स कम हुई हमारी पास, ये +1 है तो हम अगर इसको इसको -1 करा तो हम -2 से करेंगे, ठीक है, 2k प्लस 1 है और 2 पीछे है टर्म्स का मतलब, ठीक है, +1 को हम -2 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, इसका मतलब वी आर गोइंग 2 स्टेप बैक, सही है नहीं, 5 है तो 3 की तरफ जाएंगे, 3 है तो 1 की तरफ जाएंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आप देखिएगा अब ये टर्म तो मैंने यहाँ लिख ली, ये टर्म किसके बराबर होगी, जाहिर है 2k माइनस 1 के बराबर होगी, नीचे इसी तरह रखना है, और एक कम होगी तो 2k माइनस 1 सेम टर्म, मल्टीप्लाई क्या होगा C2k माइनस 1 -2 यानी -3 होना चाहिए इसमें, अगर ये टर्म इस टर्म को बराबर करते हैं, एक इसका टर्म ये हो गई और C2k -3 होना चाहिए, क्योंकि ये +1 जो है -1 में फर्क कितना है, -2 का फर्क है, 2 पीछे का है, ठीक है, 2k प्लस 1 -2 करोगे तो ये बचेगा, लास्ट 2 टर्म्स जो हमारे पास आएंगी वो ये आएंगी, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला देखें आप, इसको आप टेबल से भी देख सकते हैं, सी द टेबल। अच्छा, इसमें C5 की टर्म नहीं तो C3 की टर्म देखें, C3 की टर्म हो गई -1 3.2 3.2 C1, या C1 आएगा, ठीक है, तो लास्ट टर्म हमारी जो है यहाँ मैंने मिस प्रिंट हो गया था पहले ही, आई ऑलरेडी मेंशन्ड इन द क्लास, प्रीवियस क्लास, दिस वन इज एक्चुअली C1, ठीक है, ये पूरी टर्म, तो आखिरी टर्म हमारी ऑड नंबर क्या है, C1 है। अब किसी ने पूछा कि सर 2k माइनस 1 क्यों रखा, अगर 2k माइनस 1 रखते तो हमारे पास लास्ट टर्म कहाँ जाती, इसके पीछे जाती, जीरो से पहले जाती, विच इज नॉट पॉसिबल, हम C1 से पीछे नहीं रख सकते थे, इसलिए हमने 2k प्लस 1 रखा, ठीक है, 2k माइनस 1 रखते तो 1 से शुरू होता ऑड नंबर, 1 3 5 7, लेकिन C1 तो हमारे पास C3 की टर्म है, ये वाली टर्म है, इससे पीछे कैसे जा सकते थे हम, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया 2k प्लस 1 रखा, ताकि हम k इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, अगर हम k इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या स्टार्ट होगी, 5 से स्टार्ट होगी, सॉरी 3 से स्टार्ट होगी, ठीक है, अगर हम -1 रखते तो किससे स्टार्ट होती, 2 1 2 और 1 से स्टार्ट होती, अगर n इक्वल टू 1 रखते तो हम कहाँ पहुंचते, पीछे पहुंच जाते इसके, और एक स्टेप बैक, इसके पीछे कौन सी टर्म होती है हमारे पास, कोई भी टर्म नहीं होती, वी कैन नॉट गो बैक मोर देन दैट वन, ठीक है, C1 से यहाँ, और C1 स्टार्ट हो रहा है बेसिकली इससे n इक्वल टू 3 से, तो तो पहली टर्म हमारी जो और पहली और टर्म है वो n इज इक्वल टू 3 है, राइट, इससे पीछे अगर n 2k माइनस 1 कर तो पीछे ले जाते, विच इज नॉट पॉसिबल, इसलिए 2k प्लस 1 किया, यानी k इक्वल टू 1 होगी, तो 2 1 2 प्लस 1, यानी थर्ड n इक्वल टू 3 इज अवर फर्स्ट ऑड टर्म विच इज C3, एंड C3 कंसिस्ट ऑफ C1, यहाँ पे C1 है इसमें, ठीक है, इसलिए 2k माइनस 1 नहीं किया, अदरवाइज ये पीछे इज इम्पॉसिबल टू गो बिफोर दैट वन, ठीक है। इब्तिशाम आई थिंक ही आस्क्ड द क्वेश्चन, तो नाउ यू अंडरस्टैंड कर सकते हो, इसका बेस्ट तरीका तो आप खुद ट्राई करके देखो, जैसे मैंने सोचा ना कि 2k माइनस 1 क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि पहली ऑड नंबर हमारे पास शुरू हो रही है वो n इक्वल टू 3 पे हो रही है, n इक्वल टू 1 पे नहीं हो रही, राइट, क्योंकि पहली टर्म हमारी n इक्वल टू 2 पे स्टार्ट हो रही है,
तो n इक्वल 1 पे तो स्टार्ट ही नहीं हो रही, तो हम इट्स नॉट पॉसिबल। अगर n इक्वल 1 पे स्टार्ट होती तो फिर हम 2k माइनस 1 रख सकते थे। इसको करके देखो, खुद क्लियर होगा कि व्हाई वी डिडंट डू इट, बट आई थिंक समझ आ गया होगा, आई होप। ओके, बिकॉज द फर्स्ट और टर्म स्टार्ट विथ 3 नॉट 1, इसलिए मैं 2k प्लस 1 रखा। नाउ दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टर्म्स स्टार्टिंग विथ 3, 3, 5, 7, not 1, that's why। ओके, तो ये हमने टर्म्स रख ली। इसके बाद हम देखें, इसको जनरल फॉर्म लिखेंगे। ऊपर की टर्म्स हो गई सेम, -1 पावर k डिवाइड बाय 2k प्लस 1 का फैक्टोरियल। 2k प्लस 1 का फैक्टोरियल करोगे तो इससे पिछली टर्म एक कम होगी, फिर इससे कम होगी, फिर ये कम होगी, इससे और कम। तो ये हमने जनरल फॉर्मूला लिख लिया नीचे की टर्म्स के लिए। और आखिरी टर्म होगी C1 से C1 पे खत्म होगी तो C1 लिख दिया। C2k प्लस 1 इक्वल टू ये हो गया पूरा टर्म, 2k प्लस 1 इक्वल टू प्लस 1। तो ये और टर्म आ गई, राइट। इवन टर्म्स आ गई, और टर्म्स आ गई। तो हम इवन एंड ऑड टर्म्स को करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या आएगी हमारे पास सॉल्यूशन? इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल वैल्यूज। ओके, हमने क्या किया, जो हमारा सॉल्यूशन था ये हमने दो में डिवाइड कर दिया। C2k x2k प्लस k इक्वल टू 0, C2k प्लस ये इवन की टर्म है, ये ऑड की टर्म है, राइट। ठीक है, n इक्वल टू 2k था और टर्म के लिए 2k प्लस 1 था। ठीक है, अब इसको हम नीचे आप देखें, एक और स्टेप देखिए क्या किया है मैंने। C नॉट को हमने, क्योंकि ये चीज किसके बराबर है पूरी, ये पूरी बराबर है इसके, इस टर्म के, तो हमने यहाँ पुट कर दी टर्म, राइट। इवन टर्म का ये जो हमने पूरा डिराइव किया था इसके लिए, तो ये आ गई थी। ठीक है, और ऑड के लिए जो ऊपर है ये चीजें आ गई। C1 की टर्म सिर्फ थी उसमें, तो मैंने C1 की बाहर लिख ली। ठीक है, समेशन का साइन अंदर कर दिया, बाहर इसके बिटवीन कर दिया C नॉट और पूरी टर्म के। ठीक है ना। अब आप देखें, दिस होल टर्म is basically is equal to cos x and this whole term is equal to sin x। कैसे हुआ? Anybody remember? Think कैसे आया होगा? ये होगा टेलर सीरीज से, जो हमने की थी टेलर सीरीज। टेलर सीरीज क्या होती है? समेशन ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो ये जो पूरी टर्म है cos x के बराबर है, sin x के बराबर है। तो टेलर सीरीज के लेक्चर पे जाइए, इससे पहले मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, मैंने ओपन किया है। ये आप देखें, जब e पावर x होता तो हमारे पास ये टर्म आई थी, जब अब cos x होता तो ये टर्म आती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 पर 4 फैक्टोरियल। ये हमने किया था, डिराइव किया था, राइट। ये देखो cos x इसके बराबर है और sin x क्या था, ये पूरी सीरीज इसके बराबर है, इसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक शायद हमने डिराइव किया था, फिर हमने ये नहीं लिखा था शायद। तो बेसिकली ये चीज जो है पूरी साइन के बराबर है, ये कॉस के बराबर है। इसको आप देख लीजिएगा, n इक्वल टू 0 पुट करें तो आपकी पहली टर्म आएगी, n इक्वल टू आप 1 पुट करें तो सेकंड टर्म आएगी, n इक्वल टू 3 पुट करें तो ये टर्म आएगी तीसरी, n इक्वल टू 4 करें तो ये टर्म आएगी। ठीक है, इसको जनरल फार्मूले में टेलर सीरीज में यहाँ तक किया था आई थिंक। तो ये एक्चुअली इसका कंप्रेस्ड फॉर्म है, राइट। तो ये चीज इसके बराबर होगा cos x के बराबर। ठीक है, ये देखें, राइट। दिस होल थिंग इज इक्वल टू दिस वन, x पावर 2n डिवाइड बाय 2n फैक्टोरियल, यानी जो पावर है वो नीचे से नीचे उसकी फैक्टोरियल हो रहा है। तो 2x पावर 2k है तो नीचे क्या हो रहा है, 2k का फैक्टोरियल। तो x की पावर अगर 2 है तो नीचे क्या है, 2n का फैक्टोरियल। अब बाहर क्या है, -1 पावर n, तो यहाँ क्या है, -1 पावर k। ठीक है, और पूरा समेशन हो रहा है। ठीक है, ये पूरी समेशन हो रही है, तो दिस इज इक्वल टू cos x। ठीक है, और ये sin x हो जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। तो बेसिकली मैं टेलर सीरीज भी कराई थी, लेकिन जनरल फॉर्म इसकी नहीं लिखी थी मेरे ख्याल में। तो अब ये आपको समझ आएगा कि ये सॉल्यूशन अब ये निकल गया C नॉट cos x प्लस C1 sin। अब ये जो सॉल्यूशन हमने जो होमोजेनियस इक्वेशन से सॉल्व करते ये पावर सीरीज से किया, तो ये आंसर आ गया। तो जाहिर है
इसका और इसका ना सेम है, होमोजीनियस से किया तो 2 स्टेप में हो गया। हमारा जो सॉल्यूशन था इस इक्वेशन का, ये हमने पावर सी से पूरा किया है। इसका सॉल्यूशन हमने रूट्स के निकाले थे होमोजीनियस के, फिर हमें एक आंसर डायरेक्ट मैंने कहा था कि उसका जब कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, मेजर रूट्स आ रहे हैं, तो उसका क्या आंसर होता है, C1 cos x प्लस C2 sin x। तो इसका जवाब जो है एग्जैक्टली यही है जो हमने पावर सीरीज से भी निकाला है। ठीक है, तो ये जरा स्टेप्स हैं, उसको देख लीजिएगा। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू फॉलो स्टेप इस तरह करने हैं कि फर्स्ट वी प्रोपोज के the solution of this second order equation, whether variable or coefficient, or whether they have constant coefficient, is this one. We put the solution into this equation, सही है, यहाँ पुट करेंगे, पूरी डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव निकाल के हमारे पास एक फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, देन वी मेक अ टेबल एंड वी विल फाइंड द कोफिशिएंट्स। सही है, तो पावर हम क्या करेंगे, डिफरेंट पावर ऑफ एक्स रखेंगे। पहले पावर 0 रखेंगे, एक्स की पावर 0, तो एन की वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में, तो हमारे पास C2 की वैल्यू आएगी, फिर C3 की वैल्यू आएगी, इस तरह नए पावर दिखते हैं। ठीक है, ओके, सो मेक श्योर यू राइट दिस इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर्स में। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिएगा, फिर आप इसको देखिएगा, इस टेबल को देखिएगा तो क्लियर होगा। दिस इज नॉट रिटन हियर। ओके, सो जो भी मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ लेक्चर, तो काइंडली रिकॉर्ड लेक्चर उसी को समझ आएंगे जिन्होंने क्लास ली है। तो इट्स नेसेसरी कि आप क्लास स्टार्ट सारे लेक्चर तीनों देखें। ठीक है, अब मैं आपको थॉमस की किताब से मैं बताऊंगा, जो मैंने सवाल ये एग्जाम्पल 1 किया था, इट टुक सम टाइम। सो आप एग्जाम्पल 2 को भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल 2 फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हिंट दे देता हूँ इसमें कैसे किया है इन्होंने, ताकि आप खुद स्पीड अप एग्जाम्पल 3 और 4 आप खुद कीजिएगा। एग्जाम्पल 2 में आपको गो थ्रू कर दूं कैसे किया। सबसे पहले फाइंड जनरल सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप देखें x इज द वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये वेरिएबल कोफिशिएंट की इक्वेशन है होमोजेनियस। ठीक है, एंड देन we suppose that the solution for this equation is a power series, जिसको हमने y is equal to ये कहा। ठीक है, it is a summation of all the terms consisting of coefficient and power of x. Then we take a derivative, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ गया। ठीक है, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लो तो ये आ गया, और फिर इसका डेरिवेटिव लो तो डबल डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब जाहिर इन दोनों को आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में, पूरी y डैश की वैल्यू यहाँ पुट करें, y डबल डैश की वैल्यू यहाँ पुट करें, और y की वैल्यू यहाँ पुट करें। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी पूरी। अब इसके बाद क्या था स्टेप, अब टेबल बनाना है आपको। टेबल क्या बनाना है कि पावर ऑफ एक्स का डिफरेंट पावर ऑफ एक्स लेंगे। पहले एक्स की पावर 0 लेंगे, तो बताएं कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस पे पहली टर्म्स के लिए, n एंड इफ n - 2 शुड बी 0। यार n - 2 = 0 होगा तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो हमने क्या लिख दिया, C2 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ C2 लिख दिया, और यहाँ 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहली टर्म क्या होगी 2, तो रख ली मैंने, और दूसरी टर्म 1, और n की जगह 2 लिख दिया। ठीक है, x पावर 0 हो गई जाहिर है, प्लस दूसरी टर्म क्या होगी आपकी x की पावर 0, n की पावर जब हम 0 लिखेंगे तो हमारे सॉरी ये हाँ n की पावर 0 होनी चाहिए इसमें, तो C0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये टर्म एक्चुअली 0 हो जाएगी क्योंकि n मल्टीप्लाई हो रहा है, n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय Cn, ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी ये वाली। ठीक है, क्योंकि n मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें n मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। सही है, तो x की पावर हमने क्या करनी है 0 रखनी है, तो n की वैल्यू यहाँ 0 हो गई, तो हमारे पास C0 बचेगा सिर्फ, तो ये रहा C0। तो सेकंड टर्म खत्म हो गई थी क्योंकि n मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, फर्स्ट ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, और ये कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, तो ये हमने यहाँ रखा था, तो ये 0 आ गया, तो C2 की वैल्यू आ गई। इस तरह x1 x2 x3 निकाले जाओ तो पैटर्न बना जाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न को जरा नोट कीजिएगा।
कि अगर 6 है तो 5 है, यहाँ पे एक वैल्यू कम है। अगर n+2 n+1, अच्छा इसकी 3 टर्म्स है, यू हैव टू सी दिस वन, इसको जरा गौर से देखिए। n की टर्म्स n+2 n+1, अगर ओके ओके, तो अगर n की वैल्यू लेट्स से आपकी रख लें, n की वैल्यू रखें 2, तो 2+2 4, तो 4 और 2+1 3, तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास। और ये c 2+2 4 प्लस n+1 cn, देखो ये दो टर्म है ना, तो हम इस तरह लिख सकते हैं n+1, यानी n+1 n अगर 4 है, ठीक है, इस केस में n इक्वल टू यहाँ क्या है 2+1, तो n+1 और cn हो जाएगी वैल्यू। तो सिर्फ एक एक कंसिडर करो, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ जस्ट कंसिडर ओनली वन, इसको कंसिडर करो, फिर देखो इसमें क्या आएगा। एक 4 है यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब ये n इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 है इस पे, ठीक है, तो 2+2 4 हो गया और 2+1 3 हो गया, ठीक है, और 2+2 हो गया, ये चीज हो गई। प्लस अब इन दोनों टर्म्स को हमने क्या लिख दिया, n+1 की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या आ गया, n इक्वल टू अगर 2 था तो 2+1 3 हो गया, 3 cn हो गया, ठीक, यहाँ है 3c1, ठीक है। तो ये हमें आपको देखना पड़ेगा, पैटर्न देखना पड़ेगा कैसे जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए सॉल्व करें पहले, एग्जाम्पल देख लें, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि पैटर्न क्या बनना चाहिए, ठीक है। ओके, सो हमारे पास इसके बाद हमने राइट साइड पे ले गए एक टर्म को cn और cn+1 2 की फॉर्म में लिख दिया। अब हमने इवन और ऑड इंडिसेस पे करेंगे। इवन इवन के लिए 2k-2 किया, सो द पावर इज x 2k+1। जस्ट चेक इट कि हमने ये क्यों किया है, पावर 2 क्यों किया है। k की वैल्यू 1 होगी तो पहली वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। तो अगर n, तो ये वाली हमारे पास ये टर्म मिल जाएगी इसे। और अगर n की k की वैल्यू 1 होगी, सॉरी k की वैल्यू 2 होगी, तो क्या होगी, 2 2 4, 4 - 2 2 जाएगी, ठीक है, तो ये टर्म आ जाएगी मेरे पास। तो इस तरह हम पैटर्न देखते जाएंगे। तो पहली टर्म तो आ गई -1/2 के, और दूसरी टर्म क्या होगी 2k-2। तो 2k-2 का मतलब कि डिनोमिनेटर पे हम क्या रखेंगे, सेम टर्म 2k-2 रखेंगे, ठीक है, मल्टी इसको रिकर्स से पीछे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, इवन टर्म्स पीछे चल जा रही है, ठीक है। देन वी विल राइट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, -1 पावर k डिवाइड बाय 2 4 6 होगा, तो ये 2k की फॉर्म में आएगा। 2k फैक्टोरियल हो गया ना ये, लेकिन एक कम 2k 4 2 4 6 8 और तो 2k हो गया, दिस इज लाइक इवन नंबर, ठीक है। आखिरी टर्म आपकी आ गई 2k हो जाएगी। इस तरह ऑड में आप देखिएगा कि इस तरह बनेगी। जस्ट ट्राई दिस नंबर्स एंड देन सी कि हमने क्यों लिखा है। ओके, देन इन दोनों को हमने हमने इवन नंबर निकाला और ऑड नंबर निकाला। अब आप देखिए कि इवन और ऑड में ये फर्क क्या है। इसमें क्या है 2 4 6 8 10 जितना भी है 2k तक जाएगा, इसको मल्टीप्लाई जितने भी नंबर्स आपको करने हैं 2k तक, डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू गो। हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा हमारा ये आएगा 2 4 6। इसका जनरल फॉर्म यही बन सकता है कि बाइनोमियल फैक्टोरियल नहीं लग रहा है इसमें, जैसे लास्ट क्वेश्चन जब आता तो हमने ये लिख लिया, इसकी कोई जनरल फॉर्म नहीं बन रही। टेलर सीरीज, ओनली थिंग इज दैट, मेन थिंग आपको ये है कि आपको चेक करना है कि इसका जनरल हाउ कैन वी मेक अ जनरल पैटर्न। तो आप जरा देखें कि अगर लेट्स से कि एक ले लें टर्म, ये 2 है, ये 1 है, तो C2 है। इसके बाद दो वैल्यू कम है, ठीक है,
इसका मतलब ये है कि हम इसको देखा जाए कि n+2 है तो ये दो टर्म्स -2 जाएगी तो क्या होगी, Cn हो जाएगी। अगर ये C2 है और दो पीछे वैल्यू है C0, तो ऑफ कोर्स जो दूसरी टर्म इसकी होगी वो किसके बराबर होगी, C0 के बराबर होगी, -2 के बराबर होगी। अब इसमें देखें आप, अगर ये C4 है तो यहाँ C2 है, तो इसका मतलब अगर ये जो भी वैल्यू होगी इससे दो कम होगी, यानी n+2 -2, तो यहाँ Cn आ गई। Cn की टर्म को इससे शो किया मैंने, ये वाली टर्म, ठीक है। और n खुद किसके बराबर है, n+2 के बराबर है। एक ज्यादा है इसकी, एक कम है इससे। अगर ये 3 है तो यहाँ 4 है, जाहिर है n+2 है तो एक -1 कर दो, n+1 हो जाएगा। इसमें उसमें क्या फर्क है, एक टर्म का कम है, ठीक है। यानी मकसद ये है कि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, तो n+2 है तो यहाँ भी n+2 है। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। तो ये जरा आपको क्लेवरली जरा देखना पड़ेगा ये कैसे, क्या वैल्यूज किसकी होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगी पूरी चीज। जब आप वैल्यू पुट करेंगे आपको सिर्फ ये देखना है, एक टर्म ये वैल्यू तो समझ आ गया, इससे एक कम है, वो समझ आ गया। अगर मैं n रखता तो n+1 n-1 होता, तो n+2 है तो n+1 होगा, एक कम हो जाएगी इससे वैल्यू। और ये वैल्यू जो है कोफिशिएंट, ये इस कोफिशिएंट का इंडाइसिस है, तो n+2 है तो यहाँ भी n+2, ठीक है। और ये क्या है, n+1 है, ये वाला n+1 और Cn है, ठीक है, यानी 3 है। तो ठीक है, तो जस्ट मैच करें एक चीज को, एक इस जनरल फॉर्म को इससे, तो यू विल नो। जब आप लिखेंगे वैल्यू खुद पुट करेंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड। ये 6 है तो यहाँ भी सेम होना चाहिए, मैंने यहाँ सेम लिखा, एक कम होना चाहिए। लेकिन ये दूसरी दो जो टर्म है वो क्या है, यहाँ C4 है, सही है। तो ये पहली टर्म क्या है इसकी, C4 के साथ, जो C4 के साथ पहली टर्म और C4 के साथ पहली दूसरी टर्म, ये कोफिशिएंट सेम आएगा, 4 होगा, ये n=4 होगा, तो इसलिए ये n4 होगा +1। और ये n एक्चुअली 4 है तो यहाँ भी ये 4 में जाएगा। सो यू हैव टू सी द पैटर्न, क्या पैटर्न बन सकता है। आई होप इट्स क्लियर। तो ओनली थिंग इज प्रैक्टिस है और ऑब्जर्वेशन है आपकी कि आप कैसे इवन ऑड बनाने हैं, ठीक है। इसलिए आई गिव यू द असाइनमेंट सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। ये मैंने एक एग्जांपल टू थोड़ी समझाई है, तो जरा खुद कीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। आप थर्ड एग्जांपल खुद कीजिएगा, डोंट लुक एट द सॉल्यूशन, ठीक है। C2 आप कर सकते हैं खुद, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 एंड 4 डोंट लुक एट द सॉल्यूशन, जस्ट ट्राई योरसेल्फ एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड स्टिक करो कि मैं एक जनरल फॉर्मूला क्या बनाऊं, ठीक है। आप once you finished example 3 and 4 then you can try only, let's say कोई भी दो क्वेश्चन ट्राई करना, 13 15 इस तरह कर लेना, ठीक है। ये होमोजीनियस है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कुछ ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, एक कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कांस्टेंट को ये आपका वेरिएबल कोफिशिएंट है क्योंकि x² आ गया इसमें। तो ट्राई टू डू दिस टू क्वेश्चन, 5 कर लें, 13 कर लें, 15 कर लें, या कोई भी 2-3 क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिहाज से, क्योंकि अदरवाइज यू विल बी गिवन असाइनमेंट, नो प्रॉब्लम, बट ठीक है। So this week's is actually power series, so it all depends on your practice, so kindly do the practice. कोई सवाल हो तो आप मुझे बता दीजिए, कुछ क्लियर नहीं हुआ। only thing is just practice it, see the solution। ये मैंने एग्जाम्पल 1 जो कराई है यहाँ से कराई एग्जाम्पल, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। आप एग्जाम्पल 1 को खुद फॉलो करें, नोट्स से अगर क्लियर नहीं हो रहा फॉलो करें पूरा, यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड। लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगता अगर मैं नहीं कर रहा तो ओके। ये टेलर सीरीज लगाई है मैंने, ये टेलर सीरीज है, टेलर सीरीज का लेक्चर देख लीजिएगा, या ये जो मैंने आपको, ये मैंने नेट से फार्मूला टेलर सीरीज के निकाले हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने डिराइव किया था cos x का जनरल फार्मूला, ये था जो मैंने बताया था शायद आपको, तो ये जनरल फार्मूला इसके बराबर है, ठीक है। ठीक है, तो क्लियर है। लेट्स वेट फॉर टुमारोज लेक्चर। सेम लेक्चर होगा जिनके साथ जिन्होंने अटेंड नहीं किया, तो आई विल नॉट बी रिकॉर्डिंग दैट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।